यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अबोध्यानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धम्मे संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान समय समय पर अवतार लेते हैं, अधर्म का नाश करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे ईश्वर, ऐसे परमपिता परमात्मा, ऐसे भगवान को हम दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। सभी लोग, सभी प्राणी, सभी जीव जंतु सभी सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। सुख आता है तो अच्छा लगता है और यदि सुख जाता है तो बहुत बुरा लगता है। दुख आता हुआ बुरा लगता है और दुख जाता हुआ अच्छा लगता है। सुख आता हुआ अच्छा लगता है और जाता हुआ बुरा लगता है। दोनों में विपरीत भाव है। एक के आने में अच्छा लगता है और एक के जाने में अच्छा लगता है। एक के जाने में अच्छा लगता है और एक के आने में अच्छा लगता है। इनमें कौन अच्छा है, कौन बुरा है? यदि विचारपूर्वक देखा जाए तो दोनों समान ही हैं। कहते हैं कि सुख और दुख में समान रहिए, सुख और दुख तो समान ही है। सिर्फ हमारे विचार और विवेक का फर्क है, जिसकी वजह से हमें सुख और दुख में ऐसे भाव होते हैं। सुख और दुख में सम्मुति रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अर्जुन चाहते थे कि वह युद्ध रूपी जो घोर कर्म को छोड़कर युद्ध में किसी की भी उसके हाथों से मृत्यु ना हो, चाहे उसके लिए उनको भिक्षा मांगकर अपना निर्वाह करना पड़े। परंतु भगवान ने उस समय उनके लिए जो कर्तव्य कर्म श्रेष्ठ समझा, भगवान ने उनको युद्ध करने की आज्ञा दी। इसीलिए जिस समय जिस व्यक्ति के लिए जो कर्तव्य कर्म श्रेष्ठ हो, उसको उसी को मन लगाकर करना चाहिए। दूसरी तरफ उद्धव जी ने भगवान से कहा कि हे भगवान, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, आपके साथ रहना चाहता हूं। उधर भगवान ने उनको विपरीत आज्ञा दी। भगवान ने उनको कहा कि तुम उत्तराखंड में जाकर करो, भजन करो। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो हमारे मन में आता है उसको छोड़े बिना जैसी प्रभु की प्रेरणा हो, उसी में हमारा कल्याण है और उसी से हमारा उद्धार है।
यह जो भगवत गीता है, भगवत गीता मतलब भगवान की गीता, भगवान की वाणी, भगवान का गीत। गीता व्यवहार में परमार्थ की विलक्षण कला सिखाती है। गीता सिखाती है जिससे मनुष्य कैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में रहते हुए भी शास्त्र और वेदों के अनुसार, जैसा कि शास्त्र और वेदों में विहित कर्म बताए हुए हैं, उन कर्मों को करे। उन कर्मों को करते रहने से ही उसका कल्याण है। गीता यह नहीं कहती है कि यदि आप अपना कल्याण चाहते हो तो सब कुछ त्याग दो, सब कुछ त्याग कर साधु हो जाओ, एकांत में चले जाओ। ऐसा नहीं कहती है कि व्यवहार और परमार्थ दोनों एक साथ नहीं चल सकते। गीता तो यह कहती है कि आप जहां हैं, जिस मत को मानते हैं, जिस सिद्धांत को भी मानते हैं, जिस धर्म के भी हैं, जिस संप्रदाय के भी हैं, जिस वर्ण के भी हैं, जिस आश्रम को भी मानते हैं, उसी को मानते हुए गीता के अनुसार चलो तो कल्याण हो जाएगा। एकांत में रहकर वर्षों तक साधना करने पर ऋषि मुनियों को जिस तत्व की प्राप्ति होती थी, उसी तत्व की प्राप्ति के लिए गीता कहती है कि वह तत्व की प्राप्ति तुम्हें व्यवहार करते हुए भी हो जाएगी। उसके लिए सिर्फ आपको सम रहकर निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करते रहना है। समभाव से आपको कर्तव्य कर्म करना है। समता पूर्वक कर्तव्य कर्म का पालन करना ही मनुष्य के लिए उचित है। मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्म का किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में उनका त्याग करना उचित नहीं है। समता क्या है? समता है कि जो भी परिस्थिति हो, जीवन में जो भी लाभ हानि हो, जय पराजय हो, सुख दुख हो, उसमें समभाव से रहना। भगवान की इच्छा समझकर उसको स्वीकार करना, यह संभव है। प्रभु इच्छा में अपनी इच्छा मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं, इसी को संभावती कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में शरीर और शरीर के विभाग के विषय में बताया है कि शरीर असत है, शरीर की इंद्रियां असत है, शरीर के और मन के द्वारा जो भी हम भोगते हैं वह सब असत है, और शरीर ही जो कि शरीर से बिल्कुल अलग है वही सत्य है। जब तक हम शरीर और शरीर के भेद को विवेक पूर्वक नहीं समझेंगे, तब तक पूरी तरह से समता पूर्वक हम किसी भी कर्तव्य को, निष्काम भाव से हम किसी भी कर्तव्य कर्म को पूरी तरह से निभाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। यदि मनुष्य के जीवन में समता आ जाती है तो मनुष्य जो कर्म के बंधन है उनसे मुक्त हो जाता है। वही मुक्ति है। कर्मों के बंधन से मुक्त होना ही मुक्ति है। धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि कर्तव्य पालन मुख्य है। धर्म कहो चाहे कर्तव्य कहो, एक ही बात है। कुछ लोग उसको धर्म कहते हैं, कुछ लोग कर्तव्य कहते हैं। कहने के भाव अलग अलग हैं, शब्द अलग अलग हैं, पर बात एक ही है। जिसमें अपने सुख की इच्छा का त्याग करके दूसरों को सुख पहुंचाया जाए,
जिसमें अपना भी हित हो और दूसरे का भी हित हो, वह कर्तव्य है। कर्तव्य का पालन करने से योग की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। जीवन में जो आपको कर्तव्य मिला है उसका पालन किए बिना कभी भी आप योगी नहीं हो सकते, कभी भी आप सिद्ध नहीं हो सकते। योग की प्राप्ति होने पर तत्व ज्ञान स्वतः ही आपको हो जाता है। आप किसी भी मार्ग से जाइए, कर्म योग से जाइए, ज्ञान योग से जाइए, भक्ति योग से जाइए, प्रणाम में आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा। विषमता क्या है? हमने बात की समता की, तो विषमता क्या है? सांसारिक किसी भी कार्य में राग होना और किसी कार्य में दोष होना, यही विषमता है। और इसी विषमता के कारण ही मनुष्य को जन्म मरण रूपी बंधन में पड़ना पड़ता है। और जब मनुष्य के अंदर किसी से राग ना हो, किसी से द्वेष ना हो, और मनुष्य के अंदर जब समता आ जाती है, तब उसके अंदर से विषमता अपने आप ही खत्म हो जाती है। विषमता को मिटाना नहीं पड़ता, स्वयं मिट जाती है। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार स्वयं ही मिट जाता है, उसी प्रकार से समता के आते ही विषमता स्वयं ही मिट जाती है। जैसे सुख के आते ही दुख स्वयं ही मिट जाता है, इसी प्रकार से समता के आते ही विषमता स्वयं मिट जाती है। अभी हमने पीछे बात की धर्म और कर्तव्य। ये धर्म क्या है? धर्म धर्म को हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पहले दान करना, पहले विभाग में जैसे दान करना, प्याऊ लगवाना, भोजनालय खोलना, अन्न क्षेत्र खोलना, परोपकार के लिए जो भी कार्य हैं, ये भी सब धर्म में आते हैं। और दूसरा है कि यदि किसी की इन कार्यों को करने की सामर्थ्य नहीं है, तो वो यदि अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो भी शास्त्रों में उसके लिए जो कर्तव्य कर्म बताए हुए हैं, उन कर्तव्य कर्मों का तत्परता से पालन करता रहे, तो वह भी धर्म है। परंतु यहाँ पर शर्त एक ही है कि इन धर्मों का जो आपको पालन करना है वह निष्काम भाव से करना है, समता पूर्वक करना है, क्योंकि यह समता रूप धर्म स्वयं का धर्म अर्थात स्वरूप है। जिसमें समता आ गई उसको सिद्धि मिल गई, जिसमें दूसरे सब लक्षण आ जाएं, लेकिन यदि उसके अंदर समता नहीं आई तो उसको समझ लो सिद्धि नहीं मिली। समता भी दो तरह की है, एक अंतःकरण की समता और एक स्वरूप की समता। समरूप परमात्मा तो सभी जगह परिपूर्ण है। उस परमात्मा में जो स्थित हो गया उसने संसार मात्र पर विजय प्राप्त कर ली, वह जीवन मुक्त हो गया। परंतु इसकी पहचान अंतःकरण की समता से ही होती है। और अंतःकरण की समता क्या है? अंतःकरण की समता है सिद्धि और असिद्धि में सम रहना, सुख और दुख में सम रहना, प्रशंसा और निंदा में सम रहना, कार्य के सफल होने में, कार्य के असफल होने में भी सम रहना। आपको लाखों करोड़ों रुपए मिल जाए या कुछ भी ना मिले, उस पर उसके अंतःकरण में कोई हलचल नहीं हो,
किसी भी प्रकार का कोई सुख दुख ना हो, कोई हर्ष शोक न हो, इसको कोई भी सुख दुख न हो, हर्ष शोक न हो, मन में चंचलता न हो, इसी के लिए हमें समता चाहिए। और समता आएगी भगवान का भजन, भगवान का नाम, भगवान का ध्यान, उससे समता अपने आप आएगी, लाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब सूर्य उदय होते हैं तो प्रकाश को लाना नहीं पड़ता, प्रकाश स्वयं आ जाता है। प्रकाश के उदय होते ही अंधकार स्वयं ही मिट जाता है। इसी प्रकार से समता के आने पर यह जो विषमता रूपी राग द्वेष हर्ष शोक आदि जो विषमता है, यह स्वयं ही मिट जाएंगी, मिटाना नहीं पड़ेगा। ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं जो हम इस माया के जो दोष है उनको मिटा सकें। यह दोष आपकी कृपा से ही मिटेंगे, हमारे में तो कोई सामर्थ्य है ही नहीं। जो हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हे प्रभु, यह भी हम आपके सामर्थ्य से ही प्रकाशक हैं। आत्मा प्रकाश है और इस आत्मा के प्रकाश से ही हम इंद्रियां हैं, यह सब काम कर रही हैं। यह जो कर्मेंद्रियां हैं, यह ज्ञानेंद्रियां हैं, हे प्रभु, ये आपके प्रकाश से ही चल रही हैं। उन्हीं के प्रकाश से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। हे मन कर ले ब्रह्म विचार, हे मन रे कर ले ब्रह्म विचार। मन की वृत्ति मन को खाए, समझ सकाने को रे मन कर ले ब्रह्म विचार। जिसने मन की वृत्ति रोकी, ब्रह्म स्वरूप है सोई। मन रे कर ले ब्रह्म विचार। एक तरफ मन के है ईश्वर, दूसरी तरफ संसार। मन रे कर ले ब्रह्म विचार। लाख 84 के चक्कर में मन ने सबको डाला, ध्यान करत चोरी से किसके मन का खेल निराला। जागृत स्वप्न सुसुप्ति सारी है मन का व्यापार। मन रे कर ले ब्रह्म विचार। पांच तत्व के पुतले अंदर नजर कहीं न आए। ऊंच नीचे और पाप पुण्य में मन सबको भटकाए। सदा एक रस सिंचन हारा ब्रह्म तेरा आधार। मन रे कर ले ब्रह्म विचार। ब्रह्म ही देखो ब्रह्म ही
सुनियो ब्रह्म सदा ही विचारो। ब्रह्म ही देखो ब्रह्म ही सुनियो ब्रह्म सदा विचारो। जैसे कीट भृंगी हो जाए ऐसे नाम उचारो। एक सत्य जो निर्मल चेतन बाकी सब बेकार। मन रे कर ले ब्रह्म विचार। योग करे तो योगी भोग करे तो भोगी। मन के पीछे लग कर जातक बन जाता है रोगी। मन रे कर ले ब्रह्म विचार। मन रे